गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वे बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय मानी जाती हैं। यह पुराण मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। आइए इसे एक रोचक और प्रभावशाली तरीके से वीडियो के माध्यम से बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन मार्गों से गुजरती है। एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा है, उसके आसपास परिजन रो रहे हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है। इसे यमदूत लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को शांति से ले जाया जाता है, लेकिन यदि पाप कर्म अधिक हैं तो आत्मा को कष्ट सहना पड़ता है। आत्मा को एक अंधेरे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां यमदूत उसे खींच कर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिन तक धरती पर रहने की अनुमति होती है। इस दौरान वह अपने परिवार के आसपास मंडराती है, लेकिन 13वें दिन आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है, जिसे वैतरणी नदी पार करना भी कहा जाता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में पुण्य किए हैं तो उसे यह यात्रा सरल लगती है, लेकिन पापी आत्माओं को कांटों और अग्नि से भरे मार्गों से गुजरना पड़ता है। वहां एक बड़ा न्यायालय भी है जहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं। यमलोक पहुंचने के बाद चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा पढ़ते हैं। यह तय किया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। जो व्यक्ति धर्मपरायण जीवन जीते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं जहां अप्सराएं, सुगंधित वातावरण और आनंद ही आनंद होता है। लेकिन जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें नर्क में भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक पुण्य कर चुका होता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन बाकी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार किसी नए शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म लेती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।